हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज एसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लेट्स रिकॉल और फैक्ट्स टू नो यानी कि इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने लेट्स रिकॉल को देखा था, जहाँ पे हमने पूरे चैप्टर में जो भी चीजें पढ़ी हैं उन सभी को एक बार दोबारा से रिकॉल कर लिया। इसके बाद हम लोगों का आ जाता है वर्ड पावर, जिसमें आप लोग वर्ड को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो आप लोग इसको खुद से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्रॉस करिकुलम कनेक्ट के पास। तो यहाँ से हमारा एक्सरसाइज शुरू हो जाता है, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी का आंसर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट लिखना है। अब इसमें हमारा ए नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी टोज डज अ हेन हैव। यानी कि एक हेन के पास कितने टो होते हैं। तो हम सभी ने बात किया था क्लास में कि हेन जो है वो क्या है, स्क्रैचिंग बर्ड है, स्क्रैचिंग बर्ड है। और इसके पास कितने टो होते हैं, तो 5 टो होते हैं, टोटल 5 टो होते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये बात किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हेन हैव 5 टोज। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। ए नंबर का आंसर लिखते हैं हेन हैव 5 टोज। यानी कि एक हेन जो होती है उसके पास 5 टो होते हैं। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच फेदर ऑफ द बर्ड कीप इट वार्म। यानी कि बर्ड चिड़िया जो होती है उनका कौन सा फेदर है जो उनके शरीर को गर्म बनाए रखता है। क्या करता है, फेदर कीप वार्म। किसको, बर्ड को। यानी कि पंख जो चिड़िया के शरीर को गर्म बना के रखता है वो कौन सा फीदर होता है, डाउन फीदर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डाउन फीदर ऑफ द बर्ड कीप इट वार्म। चलिए इसको लिखते हैं। बी नंबर का आंसर लिखते हैं डाउन फीदर ऑफ बर्ड कीप देम वार्म। यानी कि बर्ड का जो डाउन फीदर होता है वह उनके शरीर को गर्म बना के रखता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सी नंबर क्वेश्चन। विच बर्ड हैज अ कर्व्ड बीक। यानी कि किस चिड़िया के पास जो है कर्व्ड बीक होता है, यानी कि मुड़ा हुआ चोंच होता है, किस चिड़िया के पास। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरोट के पास जो है, तोता के पास
कर्व्ड बीक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैरोट हैज अ कर्व्ड बीक। पैरोट के पास जो है वो कर्व्ड बीक होता है। ठीक है, अब आगे आ जाता है डी नंबर क्वेश्चन। ये सी नंबर क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग डी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ बीक डज अ पैरोट पोसेस? यानी कि पैरोट के पास कौन सा बीक होता है? तो डी में लिखेंगे पैरोट पोसेसेस अ कर्व्ड बीक। ठीक है, पैरोट के पास जो है कर्व्ड बीक होता है। तो ये हमारा आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारा फिल अप द ब्लैंक्स। आगे क्या आता है हमारा? फिल अप द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को कुछ हिंट दिए गए हैं, इसको कंप्लीट करना है। तो वाटर बर्ड पोसेसेस डैश फीट, तो वेब्ड फीट। हम लोग सभी जानते हैं कि वाटर बर्ड जितने भी होती हैं उन सभी के पास वेब्ड फीट होता है। एक क्रेन वॉक थ्रो डैश, तो एक क्रेन वॉक थ्रो वाटर। एक क्रेन जो है वो अक्सर पानी में होके चलती है। सी नंबर है ए वुड पिकर हैज अ डैश शेप्ड बीक, तो चिजल शेप्ड बीक। CHISEL, चिजल शेप्ड बीक। एक वुड पिकर जो होती है उसके पास चिजल शेप का बीक होता है। डी नंबर कहता है हेन इज अ डैश बर्ड, तो स्क्रैचिंग बर्ड। SCRATCHING, स्क्रैचिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डैश इंडिकेट द फूड हैबिट ऑफ बर्ड, तो एक चिड़िया का बीक जो है, चोंच जो है, उसके फूड हैबिट्स के बारे में बताती है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अभी हम लोग करते हैं टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ए नंबर क्वेश्चन कहता है बर्ड्स आर द ओनली एनिमल दैट कैन फ्लाई, चिड़िया ही एक ऐसी जानवर है जो उड़ सकती है। बिल्कुल सही है। वाटर बर्ड्स डू नॉट हैव वेव्ड फीट, वाटर बर्ड्स के पास वेव्ड फीट नहीं होता है। बिल्कुल गलत। वेडिंग बर्ड डू नॉट हैव लॉन्ग लेग, वेडिंग बर्ड के पास लॉन्ग लेग नहीं होते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत। द वुड पिकर टैप द बार्क ऑफ ट्री विथ इट्स बीक, बिल्कुल सही बात है। ग्रेन ईटिंग बर्ड हैव कर्व्ड बीक, जो चिड़िया अनाज खाती हैं उनका कर्व्ड बीक होता है। बिल्कुल सही। चलिए ये भी हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग MCQ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ए नंबर क्वेश्चन कहता है द बर्ड फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, यानी कि एक चिड़िया जो है वो अपने विंग्स की सहायता से उड़ती है। बर्ड्स हैव अ बॉडी विच इज डैश, तो स्ट्रीमलाइंड। ठीक है। ए वुड पिकर हैज अ बीक विच लुक लाइक अ हॉर्न, चीजल। स्पैरो एंड पिजन आर डैश बर्ड, पर्चिंग बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा MCQ भी खत्म हो गया। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा मैच द कॉल्यूम्स और गिव वन वर्ड। ये हम लोग
अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही।